क्या आपका भी बैकलॉग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? आप भी सोच रहे हो कि मैं कल से बैकलॉग शुरू करूंगा, खत्म हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। टाइम टेबल बनाते बनाते थक चुके हो। एक दिन, 2 दिन, 2 दिन से 10 दिन हो रहा है, 10 दिन से 20 दिन हो रहा है, महीने निकल जा रहे हैं, पर जो बैकलॉग है वो कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा है। सो गाइज, इस वीडियो में हम बताएंगे, यानी कि मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना बैकलॉग किस तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं उसे पर्सनली खुद मैं फॉलो कर रही हूँ। और मैंने भी कुछ क्राइटेरिया बनाया है कि मुझे इतने दिन तक अपने बैकलॉग्स को क्लियर करना है। ऑब्वियसली क्योंकि जनवरी से हमें अपने मॉक देना शुरू कर देना है। मैंने अभी तक कोई भी मॉक नहीं दिया है गाइज। सो मैंने सोचा है कि मैं जो भी है दिसंबर तक अपने बैकलॉग्स को एंड करूंगी। अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम शिवानी यादव है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। मैं भी बैकलॉग को झेल रही हूँ, बट उसका सोल्यूशन निकालना ही निकालना है हमें। हम क्या कर सकते हैं? हम प्रिपरेशन के लिए हम बैठ चुके, तो हमें तो कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। बैकलॉग के बारे में सोच सोच के हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं कर सकते। इसलिए ये फाइनल और एक लास्ट चांस है बैकलॉग को क्लियर करने के लिए। अगर इसके बाद अगर हम बैकलॉग को क्लियर नहीं करते, तो इट मीन्स हम बहुत पीछे। तो लेट्स बिगिन। देखते कि मैं बैकलॉग का कैसा स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे एंड आई एम 101% श्योर कि आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पर्सनली मैं खुद इसको यूज करूंगी, मैं खुद इसको फॉलो करूंगी एंड डेफिनेटली मेरा क्लियर हो जाएगा। आपका भी बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। सो पहले तो आपको एक बुक में या कोई भी पेपर में आप पूरे चैप्टर्स लिख लीजिए, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मैंने यहाँ पे फिजिक्स 11th लिखा है, इसलिए क्योंकि 12th अभी हमारे, मैं ऑनलाइन बैच से पढ़ती हूँ और मेरे बैच में अभी 12th स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने 12th नहीं लिखा है। क्योंकि जैसे ही सर 12th स्टार्ट करेंगे, मैं वैसे ही उसको लाइव लेक्चर अटेंड करूंगी और 12th का कोई भी बैकलॉग नहीं होने दूंगी। सेम फॉर बॉटनी, जूलॉजी, एवरीथिंग मैं लाइव लूंगी। जैसे कि अभी हमारा बॉटनी में हमारा 12 स्टार्ट हो चुका है, ये लेक्चर 1 है जिसको मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। और नेक्स्ट डे हमारा लेक्चर 2 रहेगा जिसको मैं लाइव अटेंड करूंगी। सेम फॉर जूलॉजी। 12th का मैं कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, बट 11th का तो हो चुका है, तो उसका तोड़ ये निकाला है मैंने कि पहली चीज तो हम बायो की बात करेंगे, चाहे वो जूलॉजी हो या बॉटनी हो, उसे हमें वन शॉट लेक्चर देके कंप्लीट करना है। आप किसी भी टीचर्स को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे। सी वन शॉट के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको यूट्यूब रेकमेंड करूंगी, उस पे जाइए, आपको वन शॉट लेक्चर मिल जाएगा। चाहे वो प्रचंड हो, उम्मीद हो, या आपकी कोई भी टीचर्स हो सकती है जिसको आप फॉलो करते होगे, बिकॉज अब नवंबर खत्म होने वाला है और एक तरह से आपको पता चल गया होगा कि आप किस टीचर से आपकी ट्यूनिंग बैठती है। तो इसलिए मैंने आपको, मैं फिलहाल पीडब्ल्यू रेफर करती हूँ, मैं पीडब्ल्यू से ही पढ़ती हूँ, इसलिए मैंने प्रचंड और उम्मीद बोला। जरूरी नहीं है कि आप उसको ही फॉलो करो, आप किसी भी सीरीज को फॉलो कर सकते हो और उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट उठा लो और रिवाइज करते चलो अच्छे से। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो। सी अगर हम वन शॉट की बात करेंगे तो मिनिमम 5 घंटे में आपका लेक्चर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा बिना कोई प्रॉब्लम के। वो भी 5 घंटे का भी अगर आप उसको 2x पे देखोगे या 1.5x पे भी देखोगे, तो भी मोस्टली आपका 3 साढ़े 3 घंटे में अगर एक लेक्चर कर एक चैप्टर खत्म होता है, तो बहुत अच्छी बात है। सेम फॉर बॉटनी एंड जूलॉजी। सेम अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री का जानना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कंप्लीटली डेडिकेटेड टू फिजिकल केमिस्ट्री की, किस तरीके से आप उसको कंप्लीट करोगे। एंड फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसको मैंने, इसके लिए भी मैंने मतलब नवंबर का टारगेट किया है, जो कि मेरा स्टार्ट हो चुका है। इस नवंबर एंड तक मुझे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर देनी है, कैसे ना कैसे करके। तो सी मैंने पूरा डेट के साथ लिखा हुआ है। और अगर आपको जानना है कंप्लीट वीडियो, तो आप मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर में जाके, मेरे चैनल पे जाके आप फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट बैकलॉग वाला वीडियो देख सकते हो। एंड फिजिक्स की हम बात करेंगे तो इसमें आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि देखो, फिजिक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वन शॉट वीडियो देखोगे भी, तो भी आपको कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगी। तो आप जिस भी बैच से पढ़ते हो, सी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरे दिन में से आप 3-4 घंटा निकाल लोगे, मान लीजिए आपके बायो के लिए, ठीक है, बायो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दिसंबर से स्टार्ट करो, या आप इस महीने से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर इस महीने अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग है, तो इस महीने पहले फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करो। एंड देन नेक्स्ट मंथ जो कि दिसंबर है, वहां से आप अपना एक एक दिन उठा के अपनी बायो को कंप्लीट करो। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स को आप अपने लेक्चर से देखो। अगर आप ऑनलाइन बैच से पढ़ते हो, तो वहां के देखो। अगर आप
ऑफलाइन पढ़ते हो तो वहां से देखो। इन केस अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब पे भी आप लास्ट ईयर का उम्मीद बैच देख सकते हो, बहुत अच्छा है। प्रचंड बैच भी बहुत अच्छा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें भी सर ने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। एक बैच में तो खुद एमआर सर ने पढ़ाया, जो कि दो लेजेंड है वो। तो आप उससे बहुत आराम से पढ़ सकते हो। तो देखो, मैं ये कहूंगी कि आप बायो हो गई, केमिस्ट्री भी, बायो एंड केमिस्ट्री आप वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो। बट रही बात फिजिक्स के लिए जिस तरीके से 2025 का हमारा पेपर आया है, उसको देखकर मैं खुद भी पर्सनली भी मैं वन शॉट फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं डिटेल लेक्चर ही देख रही हूँ। इसलिए मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप फिजिक्स को डिटेल लेक्चर देखो। इतना टाइम होता है, एंड ऐसा नहीं कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हमारे पास देखा जाए दिसंबर तक का टाइम है, या आप जनवरी को थोड़ा बढ़ा सकते हो, 5-6 दिन। तो आप अगर दिन में अगर आप 4-5 लेक्चर भी देखते हो, और मान लीजिए 2-3 लेक्चर भी देखते हो, तो भी आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, रिवीजन जरूर करना, कोशिश करना कि लास्ट के, चाहे आप लर्न तो बिल्कुल नहीं कर पाओ, पर एटलीस्ट पेज पलट के जरूर देखना। मतलब ऐसे जरूर देख लेना कि हाँ भाई, हमने आज के दिन ये पढ़ा है, बायो में इस तरीके से पढ़ा है। आप आपको देखो, अगर आप किसी भी बैच से पढ़ोगे, किसी भी वन शॉट से पढ़ोगे, उसका आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप प्रचंड और उम्मीद से करोगे तो आपको उसका जो नोट्स है, आपको पीडीएफ अवेलेबल है, पीडब्ल्यू, आप वहां पे जाके उस नोट्स को रेफर कर सकते हो और एनसीईआरटी पे गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, और फिजिक्स आपको कंप्लीट करना है। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स के लिए मैं आपको बायो के लिए नहीं बोलूंगी कि आप नोट्स बनाओ, आप एनसीईआरटी में ही मार्क करते चलो। इन केस कुछ फ्यू चैप्टर्स होते हैं बॉटनी में, जैसे कि उसके लिए आप नोट्स बना सकते हो। और जूलॉजी के लिए देखो, जो जो चैप्टर आपको लगता है कि भाई ये चैप्टर भूलने वाला, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, तो उसके लिए आप नोट्स बिल्कुल बनाओ। बिकॉज अपने हाथ के लिखे हुए जो नोट्स होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं और रिकॉल के लिए सबसे ही अच्छा होता है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स जरूर बनाइएगा, पर सबके लिए मत बनाइएगा। बहुत कम चैप्टर्स के बनाइएगा जिसको आपको लगता है कि भाई मैं भूल सकता हूँ। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री में आपको किस तरीके से नोट्स बनाना है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आपको एक पेपर लेना है। आप फोन में या लैपटॉप में, जिस भी डिवाइस में आप देख रहे हो, तो उसमें अपना लेक्चर लगा लेना, एक पेज लेना है। उसमें सिर्फ आपको चैप्टर का नाम डाल के, अपना वन वन नंबर डाल के, फॉर्मूला 1 2 डाल के, फॉर्मूला 2 3, टॉपिक के साथ फॉर्मूला लिखते रहना। एंड देन उस पीडीएफ को अच्छे से रेफर कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और ये जो आपका एक पेज रहेगा, उसी को हम शॉर्ट नोट्स भी बोलते हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स क्या होता है, आप जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, और सेकेंडली जिसमें आपके फॉर्मूले वगैरह होते हैं। तो एक तरह से आपका शॉर्ट नोट्स भी बन गया और आपके लिए क्विक रिविजन भी हो गया। आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप दोनों ही लास्ट ईयर के उम्मीद बैच फॉलो कर सकते हो, वरना आप कोई भी टीचर का फॉलो कर सकते हो। क्योंकि बहुत अच्छा सर्विस सर जो है, वो भी बहुत अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, एंड वो ऑर्गेनिक भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप चाहो तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप ऐसा कर सकते हो कि पहले तो आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, एंड देन उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर एक चैप्टर के बाद उसका आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी अगर आप एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो, चाहे वन शॉट हो, जैसा भी, अगर आप दिन में 2-3 लेक्चर भी देखते हो, तो नेक्स्ट डे कोशिश किया करो कि उसकी आप डीपीपी लगा लो या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एटलीस्ट अगर डीपीपी लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हों, उसको तो आप ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और रही बात बायो की, तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, डीपीपी कर रही हूँ। और केमिस्ट्री के लिए भी मैं यही कर रही हूँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए भी मैं यही फॉलो कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने कुछ स्ट्रैटेजी अपने लिए बनाया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी शेयर करती हूँ कि इन केस अगर आप भी बैकलॉग से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था कि मैं एनजाइटी, डिप्रेशन सब एक साथ होने लग गया था कि भाई मैं अपना बैकलॉग कैसे क्लियर करूंगी। बट ऐसा नहीं है, अब फिर से मैं बैकलॉग कंप्लीट करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। और इसमें मैं तो ऐसा कर रही हूँ कि मैं बैकलॉग प्लस 12th जो हमारा करंट बैच में चल रहा है, मैं उन दोनों को ही फॉलो कर रही हूँ। और कोशिश कर रही हूँ कि वो दोनों में ही कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको कैसा लगा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहा करे, कमेंट में आप बेफिक्र होके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैं ज़रूर उसको मैसेज को देख के मैं उसको रिप्लाई करूंगी, क्योंकि सेम चीज़ मेरे साथ भी वही हो रही है।
मैं भी वही प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ, तो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे तो वो मैं भी फेस कर रही हूँ। तो हम एक-दूसरे से सॉल्यूशन लेके अपने पढ़ाई को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप वन शॉट कहाँ से देखोगे, नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, किस चीज़ को रेफर करना है। बाकी देखो, फिलहाल आप अपने बैकलॉग के लिए इतना वर्क करो, क्योंकि मैं खुद भी इतना ही करूँगी। मैंने खुद सोचा कि मैं बाय एंड ऑफ द दिसंबर में अपने सारे बैकलॉग्स कवर कर लूँगी, क्योंकि मुझे अब बैकलॉग को अपना नेक्स्ट ईयर नहीं लेके जाना है, ठीक है? तो आपको वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, या टोटल कितने चैप्टर्स का बैकलॉग आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो। अगर आपका नहीं है तो वेल एंड गुड, बट अगर है तो उसको आप किस तरीके से करोगे और टोटल चैप्टर कितने हैं, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ मिलेंगे जो आगे आने वाले टाइम पे आपको बड़ा हेल्प करेगा। ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।